मेडिकल कॉलेज जो महाराजा लाखन पासी जी का किला हुआ करता था। ये तो हमारे मेन मुद्दे हैं जो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग इधर उधर घुमाए से हम लोग वोट दे देंगे, तो नहीं देंगे भाई। इसीलिए कह रहे हैं कुत्ता पाल लीजिए, गलत फहमी मत पालिए। फांसी अब जग चुका है, अपने समाज को पहचान चुका है। मैं उन सभी शोषित वंचित पीड़ित समाज से कहना चाहूंगा जिनको आज तक उनका हक नहीं मिल पाया है, वो ध्यान दें, वो ध्यान दें। और यहाँ पे जो बाराबंकी में जो पासियों की सीट है, वहाँ पे कांग्रेस गठबंधन जो गलती कर रही है, कई बार आप पीएल पुनिया जी को टिकट दे चुके हैं, कई बार वो हार का मुंह देख चुके हैं, तो इस बार दावेदारी उन्होंने की है। अरविंद सिंह रावत जी ने कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। किसी भी पासी परिवार के व्यक्ति को आप टिकट दीजिए, तभी आप फाइट में आ पाएंगे, तभी आप बाराबंकी शायद सीट जीत भी सकते हैं, अन्यथा आपका खाता तक नहीं खुलेगा। आप तीसरे या चौथे नंबर पे गठबंधन आने का काम करेगा, यह बात समझ लीजिए, क्योंकि वो पासियों का गढ़ है। मैंने कहा है कि 25 लाख में 12 लाख इकलौता पासी है। तो आप किस मुद्दे पे किसी अन्य समाज को आपने टिकट दे दिया? मैं गठबंधन कांग्रेस से बात करना चाहूंगा, इस मुद्दे पर ध्यान दें। देखिए, जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र है उसमें अगर कोई सेंध मारने की कोशिश करेगा, हम लोग उस पार्टी का नामो निशान खत्म करने का काम करेंगे, उस पार्टी का नामो निशान खत्म करने का काम करेंगे, ये बात याद रखिएगा। और बाराबंकी का पासी बेवकूफ नहीं है, मैं आपको बता दूं। और अगर अन्य समाज का टिकट गया कांग्रेस से, गठबंधन से, तो भाई मेरे, जो अगली बार बीजेपी 2 लाख से जीती थी, इस बार कम से कम 5-6 लाख वोटों से जीतेगी बीजेपी। और नहीं कहते हैं तो तुम कांग्रेस से आप वोट देके देख लो, टिकट देके देख लो, कोई अन्य चाय जी का दे दो, चाहे तुम एक दे दो, चाय जी का दे दो, आप देख लेना रिजल्ट। इस बार भाजपा 2 लाख से जीती थी और इस बार भाजपा कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेगी बाराबंकी में, ये आप समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिए कहां पे टिकट देना, कैसे देना है। और किसी पासी परिवार के, राजपासी परिवार के व्यक्ति को उठाइए बाराबंकी से, अगर वाकई में आपको फाइट लड़नी है। मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा, ऐसे ही रायबरेली से दावेदार बदलना चाहिए। रायबरेली पासियों का गढ़ माना जाता है और सुशील पासी जी प्रदेश प्रभारी या कुछ हैं, सुशील पासी जी को टिकट देना चाहिए था रायबरेली से। किसी पासी चेहरे को उतारते, अभी देखिए कितनी मजबूती से चुनाव होता। रायबरेली में लड़ने वाले कहां विकास की कोई चर्चा ही नहीं करता। किसी क्षेत्रीय आदमी को उतारिए रायबरेली से, अभी आप सुशील पासी जी को उतार दीजिए, सारा पासी लामबंद हो जाएगा कांग्रेस में। ये गठबंधन को तमीज ही नहीं चुनाव लड़वाने की, कहां पे किसको उतारना चाहिए। सदर सीट बदल दी इन्होंने सीतापुर में, जबकि 3.25 लाख पासी है, 2 लाख यादव है, 3 लाख मुस्लिम है। किसी बिरादर भाई को नहीं टिकट मिला, अरे पासी या यादव या मुस्लिम को देते टिकट भी सदर सीट से। अरे हारने का शौक है तो हारते रहिए। देखिए, हमको लोगों को हमारा अधिकार चाहिए, जहां पे हमारी जनसंख्या है वहां पे हम अपना अधिकार लेंगे, और जो नहीं देगा उसका बहिष्कार करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं। और अगर ऐसे ही लोग होशियारी करते रहे तो बहुत जल्द हम लोग अपना साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। हमको किसी की डंडे और झंडे की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ की कृपा रही तो हमारा लोग का डंडा झंडा बहुत जल्द मजबूत होगा और हम लोग मिलकर राजपासी परिवार के लोग एक साथ चलेंगे और एक बहुत विशाल सम्मेलन भी करेंगे और बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा अपने डंडे और झंडे का। जो लोग सोचते हैं कि पासी बेवकूफ है, इनसे बेवकूफ समझ के इनसे सारे काम हम लोग ले ले और फिर उनका दरकिनार कर ले, तो नहीं। ये समझ लीजिए, खाली हमारे समाज के तुम्हारे प्रत्याशी ही रह जाएंगे, समाज की वोटें नहीं मिलेंगी लोगों को, जो लोग सोच रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि द्वार हमारे, ऐसा नहीं हमारे सम्मानित भाई हमको देखते नहीं, देखते हैं। और देखिए, हमारा भाई कभी करवार आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मूल निवासी आदिवासी सब भाई भाई हैं। और यहाँ पे जो भी प्राचीन शासक जातियां रही हैं, उनके उद्धार के लिए आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, आज तक किसी ध्यान नहीं दिया। देखिए, आदिवासी, वनवासी, घुमक्तू और विमुक्त जातियों में रजवाड़ी जाति आती थी। घुमक्तू जो अंग्रेजों को यहाँ पीटते थे और 200 किलोमीटर दूर निकल जाते थे, उनको घुमक्तू कहा जाता था, जिसमें नट, बंजारे, थारू आया करते थे। और एक पंजाब में कोई पुस्तक चालू की गई है, उसमें महाराज सोहेलदेव पासी जी को राजपूत और भर दिखा दिया गया, क्षत्रिय। तो सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि महाराज जी का ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक किया ही नहीं था और क्षत्रिय शब्द हमारे में लगाया नहीं जाता, सीधी बात है। उस समय जैन मुनियों के द्वारा महाराजा सोहेलदेव पासी जी का राज्याभिषेक हुआ था, समझे ना। और जैन मुनि जो होते थे वो भी भगवान शिव की उपासना करते थे, समझे ना। तो वो लोग जो बार बार उनकी जाति को बदलना चाहते, ओझा जी का वीडियो देख लीजिए, राजपूत कौन थे, कहां से उदय हुआ था, ओझा जी ने बताया है ना। अवध के जो ओझा जी हैं उनका वीडियो देख लीजिए, राजपूतों का भूमि अनुदान कैसे उत्पत्ति हुई है देख लीजिए। हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो भरवा कहार है, इनसे थोड़ा सावधान रहे, इनको अपना बताना बंद कर दे। इनको जो है हम लोग राजनीतिक इतनी चोट देंगे और फिर ये बिलबिलाने जब पैर छूने आएंगे कि भैया आप हमारे हो, आपको थोड़ी शरण दे दीजिए, तो हमको देना नहीं है। अब पासियों को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत नहीं है इन राजभरों को, क्योंकि ये भरवा कहार है और कई जगह पे इन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है कि हम भरवा कहार हैं। और जब यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भरमारू आंदोलन हुआ
तो इधर ये जो कहार समाज से अलग हो गए थे और कहार समाज ने इनको बहिष्कृत कर दिया था। गंगा के किनारे इनका पेशा हुआ करता था सुअर चराने का, समझे ना। तो जब ये जंगलों में पलायन किए तो इनको भरवा भरवा कहा जाने लगा, भरवा भरवा कहा जाने लगा। तो अंग्रेजों ने उस समय जब अंग्रेजों ने यहाँ पे सर्वे किया तो हम लोग लड़ी रहे थे भाई, लड़ी रहे थे। जब हमको मुख्य भूमि से बेदखल कर दिया गया, हम लोग जराग पेशा एक्ट में लिप्त थे और जंगलों से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जो हमारे बारे में जान तक नहीं पाते थे। उस समय जब सर्वे किया गया तो इनको प्राचीन भर समझ लिया गया, उनकी गलती हुई। लेकिन जब 1857 का गदर होता है उसमें साफ साफ पता चलता है कि प्राचीन जो भर भारतीय है वो राजपासी परिवार के लोग हैं। अंग्रेजों ने फिर पुख्ता लिखना चालू किया कि प्राचीन भारतीय जो है वो राजपासी परिवार के लोग हैं। महाराजा त्रिलोकचंद पासी जी ने राजपासी टाइटल सबसे पहले एडॉप्ट किया था। और मैं वंशावली बता दूं कि जो दंड पाशक से प्रक्रिया चली आई योद्धाओं की आदिकाल से लगभग 3-4 हजार साल पहले आप चले जाओगे, गुप्त शासनकाल अभी नहीं था, गुप्त शासनकाल काफी पुराना होगा, समझे ना भैया। तो उसको समझने का काम करिए और कौन अपने हैं कौन पराए हैं। मैं लखनऊ में कहना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं, अभी हमारे भाइयों को, खटिक पासियों को, हमारे भाई जो यहाँ पे राजपासी परिवार के लोग लखनऊ में रहते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए आगे कूदना। नहीं तो जो अपने अधिकार के लिए होशियारी दिखाए सबसे पहले लखनऊ में उसको आगे करना। लाखन टीले में हमारा खटिक भाई और हमारा जो मेन पासी परिवार जो है यहाँ पे, वो जितना भी पासी परिवार लखनऊ में रहता है वो आगे नहीं कूदेगा किसी भी मामले में, किसी भी मामले में आगे नहीं कूदेगा। लठ तुमसे चलवाते हैं, डंडा तुमसे चलवाते हैं और मलाई खाने का काम कौन करता है ये भी जानने का काम करिएगा। और हिंदू के चक्कर में मत फंसिएगा। हम लोग असली शुद्ध सनातनी हैं, लेकिन हिंदू के चक्कर में किसी की राजनीतिक का शिकार नहीं बनेंगे और हमारे किसी भाइयों की जान नहीं जानी चाहिए। ये बात याद रखिएगा। हम लोग बैठेंगे और लखनऊ में बैठना हमने स्टार्ट कर दिया है, अपने खटिक पासी भाइयों के बीच में भी, अपने जो यहाँ पे हमारे मेन पासी परिवार के लोग हैं उनके सबके बीच में बैठता हूँ। मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि हिंदू के चक्कर में अपनी जान मत गवाना और अपना सीना आगे मत करना, क्योंकि भागीदारी की बात आती है तो मलाई खाने वाले कोई और होते हैं और लठ चलाने की बात होती है तो राजपासी परिवार के लोग आगे हैं। ये नहीं चलेगा। अगर हम लठ चलाने के लिए आगे हैं तो हमको हमारी भागीदारी भी चाहिए, हमको हमारी भागीदारी भी चाहिए। ये चीजें आप लोग समझिए। और महाराजा लाखन पासी जी का वो लाखन टीला है, देखिए वहां पे लक्ष्मण जी ने विश्राम किया। तो वहां पे आप समझ लीजिए प्राचीन, हाँ हमारे महाराज जो थे महाराजा लाखन पासी, लाखन टीले पे एक कुआं भी है जिसमें कहा जाता था शेषा होता। मतलब हम लोग भी अपने प्रथम राजा के उपासक थे। महाराजा लाखन पासी भी नाग मंदिर बनवाए थे। हम लोग शैव उपासक, भगवान शिव के उपासक और अपने पूर्वजों की उपासना करते थे, जिसमें राजा अनंत भी आते थे, जिनको ये लोग राम लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मण जिनको कहते हैं वो हमारे प्रथम राजा है, राजा अनंत। राजा अनंत जिनको शेषावतार भी कहा जाता है। तो भाई मेरे ये चीजें सभी ध्यान दे ले, समझ ले, हमारा ही हमारा सब कुछ है।